राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो हम आ गए रानी की वाव। रानी की वाव और हम चलते हैं अब अंदर। टिकट ले लिया यहाँ से हमने। तो ये है रानी की वाव। तो एक अभी गाइड बुलाया है हमने, तो वो बताएंगे, क्योंकि मेरे को इतना ही पता है कि इसकी फ़ोटो हम नोट के पीछे देखते हैं। जो इंडियन करेंसी है उसके पीछे यही फ़ोटो देखते हैं, 100 के नोट पे बैक साइड में। इससे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, या तो फिर मैं किसी की हेल्प लेता हूँ। गाइड को बुलाया, अभी गाइड आ रहा है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, इसकी हिस्ट्री जानते हैं अभी। तो दोस्तों जगदीश गोस्वामी हैं यहाँ, गाइड हैं ये। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना ही पता है कि हम 100 की नोट पर बैक साइड में देखते हैं इसकी फ़ोटो। इससे ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं, तो बाकी जगदीश जी बताएंगे। और माइक में इनको देता हूँ, बताइए, लीजिए, हाथ में ले लीजिए, पूरा बताइए क्या चीज़ है। जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है सर, वैसे पहले इस गुजरात का फर्स्ट कैपिटल ये पाटन था। पाटन। तो सबसे पहले पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया? तो सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया, चावड़ा डायनेस्टी बोलते हैं। सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया, चावड़ा डायनेस्टी बोलते हैं। हाँ। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 746, 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अनहिलवाड़ पाटन। तो हु वाज अनहिल? अनहिल कौन था? तो अनहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा हुए राजा किंग, उनका क्लोज फ्रेंड था। तो अनहिल ने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई गुड वर्क, अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए वनराज सिंह चावड़ा ने अपने फ्रेंड मित्र के नाम से रखा था अनहिलवाड़ पाटन। तो अनहिल मीनिंग शेफर्ड, चरवाहा, पाटन पट यानी जमीन। तो अनहिल की जमीन, शेफर्ड की जमीन, ऐसा फुल फॉर्म होता है, जो अभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश के बाद 10th सेंचुरी से गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पर 305 ईयर्स रूलर्स रहा। तो सोलंकी पीरियड को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया, सुवर्ण काल। अब सोलंकी डायनेस्टी में जो फर्स्ट किंग हुए वो मूलराज सोलंकी हुए। मूलराज सोलंकी के लड़के चामुंडा राज, चामुंडा के हुए नागराज, और नागराज के हुए भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया। ये जो वाव उनका रानी उदयमती ने बनाया। रानी उदयमती ने बिल्ड किया, इसलिए क्या बोलता है, रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल, हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में वाव, मराठी में वीर बोलते हैं। तो रानी ने वाव कब बिल्ड किया? AD 1022 to 63। थोड़ा नीचे चलते चलते बात कर लें। AD 1022 to 63 टुक बिल्ट ऑन 41 ईयर्स, बनने में 41 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, तो 1000 ईयर ओल्ड है। ज़्यादातर राजा अपनी रानी के लिए बनाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया कि मृत्यु के बाद, तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। अब रानी ने वाव क्यों बनवाया, उसका 2 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेप वेल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है कि उनका हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेप वेल बनाया गया है। आपने 100 का नया नोट देखा ना, 100 रुपये का, इसके पीछे रानी का वाव का सिंबल है। तो क्यों दिया गया है? तो हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, स्त्री सशक्तिकरण हो, वुमेन पावरफुल बने, लेडीज फर्स्ट, वुमेन प्राइड, वुमेन एम्पावरमेंट। सेकंड रीजन है सर वाटर हार्वेस्टिंग, हमेशा पानी का बचाव करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, इसलिए 100 के नोट के पीछे इसका सिंबल दिया गया है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सरस्वती रिवर है। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड लुप्त हो गया, लेकिन 13th सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था, इसमें पूरा सेक्शन मिट्टी में दब गया था। कल पीछे का वेल दिख रहा है ना, कुआं, वो कुआं ही खुला था, बाकी का सेक्शन सब जमीन बन गया था। अराउंड ये जो गार्डन है वो गार्डन ही था, किसानों के फार्म थे, खेत। तो किसान लोग कुएं के किनारे से पानी निकाल के खेती करते थे, पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ASI ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया, 1990 में फिनिश किया। कितना साल लगा? 32 ईयर्स बनने में। हाँ, बनने में 41 ईयर्स, बाहर निकालने में 32 ईयर्स। और 2014 में वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया, विश्व विरासत में।
2014 में, हाँ ये वाव, यस, जब मोदी जी पीएम बने। हाँ ये वाव 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है और पीछे का वेल 27 मीटर डेप्थ है। हाँ 4 टाइप ऑफ स्टेप वेल, वाव के 4 प्रकार होता है, जया, विजया, नंदी और भद्रा। ये नंदी प्रकार का वाव एक मुखी, हम जहाँ से एंट्री किया वहाँ से एग्जिट लेना है। तो नंदी मीनिंग 1 एंट्रेंस, जया मीनिंग 2 एंट्रेंस, भद्रा मीनिंग 3 एंट्रेंस, विजया मीनिंग 4 एंट्रेंस। ये नंदी प्रकार का एक मुखी वाव है। वाव की शैली बोलते हैं, सिक्के की डिज़ाइन वो नागर स्टाइल में है। अयोध्या का राम टेम्पल नागर शैली में बना हुआ है। वाव है वास्तु के अधीन बनाए गए, 8 दिशा के देवता बोलते हैं, उसमें से कई दिक्पाल बताए गए हैं। ये पूरा वाव है सैंडस्टोन, गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं धांगध्रा। ये धांगध्रा का सैंडस्टोन रेतीला पत्थर है, उस जमाने में लाया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम है, स्टोन स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। एक पत्थर में होल करके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चूना यूज नहीं किया जाता है। आप देखिए यहाँ से नीचे का भी ले लो और हमारा थोड़ा क्लोज भी ले लो। ये डव टेल सिस्टम बोलते हैं, लकड़े का लॉकिंग, 2 पत्थरों के बीच गैप करके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा ना तो लकड़ा भीग के फूल के एक्सपेंड होगा, भूकंप आया तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में बिग अर्थक्वेक आया भुज में, 26 जनवरी था 2001 में। यहाँ पर भी भूकंप आया तो पूरा स्ट्रक्चर हिला, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। आइए नीचे, ये इंटरलॉकिंग है। हाँ आइए धीरे धीरे। मतलब यूनेस्को में गया है 2014 में। हाँ सर। अभी गया, इससे मतलब 11 साल पहले। इससे पहले एएसआई के पास। हाँ अब कितना नीचे तक गहरा। देखो क्या आर्ट है। आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए लड़के? हाँ इधर ही शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं। आप देखिए वो भगवान विष्णु विंडो के अंदर देखिए, वो स्वर्ग में सोते हैं, देखा इनसाइड विंडो। हाँ वो सामने खिड़की। हाँ स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में श्रेष्ठ शाही विष्णु जी है। अब आइए मेरे साथ। लड़की आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा कमी आ रही है, कोई बात नहीं। आप देखिए ये टोटली सर, ये सब लेडीज है, सब अप्सरा है, टोटली 299 अप्सरा है। ये दोनों भगवान शिव जी है। तो बीच में देखिए वो पार्वती माता, उनके हाथ में कमंडल है, उनके आसपास अप्सरा है। कोई आईने में कोई अंगड़ाई ले रही है, कोई आईने में कोई बांसुरी बजा रही है। ये पटोला साड़ी का डिज़ाइन सर यहाँ से लिया गया है, यहाँ का फेमस साड़ी होता है। दोनों इंद्र भगवान है, उनके हाथ में वज्र, नीचे ऐरावत हाथी बोलते हैं, पूर्वा इंद्र। ये श्री राम है, धनुष से बाण तलवार ढाल बताया भगवान श्री राम। एक अवतार के पीछे 10 अवतार बताए गए हैं। ये अंगड़ाई लेते अप्सरा, ज्वेलरी कितने फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करते हैं। ये वामन भगवान है, बटुक, हाथ में छाता है, माला है, बलि को राजा को तीसरे पैर में पाताल में बेचते हैं, वामन भगवान। ये विष कन्या, उसके पैरों में स्नेक, सर्प बताया गया है। थोड़ा नीचे आ जाइए, आप देखिए ये वराह भगवान है, फेस भोर, पिक्का है, भूमि माता हाथ पर बैठी हुई है, पैर रखा टटस, पाताल लोक है। नाग कन्या, नाग देवता दोनों वराह भगवान को प्रे कर रहा है। ये विष कन्या, उसके पैर दिखे सर पिकॉक है, पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ऊपर दिखे 3 आउल, आउल होता है नाइट को दिखता है, नाइट को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नाइट को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता इसकी मृत्यु कैसे हुई। उसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। आज के ज़माने में क्या बोलता है, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप, हाँ। आप देखिए वो खाली, उसके बाद देखिए वो विश्वामित्र साधु है, मेनका अप्सरा, उनका तपोभंग करके दाढ़ी खींच रहा है। वो बहुत सारे आए थे, वो काल भैरव जी है, उनका एक डॉग होता है, पैर के पास डॉग है, स्कल्प खा रहा है। उज्जैन में काल भैरव जी का टेम्पल है। उसके बाद अप्सरा है, विष्णु जी है, साधु महात्मा, बीच में विष्णु जी, वो विष कन्या, उसके हाथ में स्नेक, सर्प बताया गया। उस तरफ आइए, आप देखिए ये भूमि पर सोते विष्णु, देखा विंडो के अंदर, ऊपर आकाश, भूमि और नीचे पाताल। ये कोने में लकड़े के अंदर 2 विष्णु जी, उस तरफ कोने में लकड़े के अंदर 2 विष्णु जी हैं। वो अप्सरा एयरिंग बताएं, कोने में सन गॉड है, सूर्य भगवान, उनके हाथ में 2 कमल का फूल होता है। अब इस तरफ आ जाइए,
ये सब लेडीज हैं, सब अप्सराएं हैं। ये दोनों विष्णु जी हैं। तो बीच में देखिए वो लक्ष्मी जी, उनके आसपास अप्सराएं कोई अंगड़ाई लेके कोई बाजिंत्र बजा रही है। ये 3 नंबर की अप्सरा देखिए, आईने में देखिए काजल लगा रही है, आई लाइनर। तो उस जमाने में लेडीज मेकअप करता था, आज इससे भी ज़्यादा विशेष करता है। आप देखिए ये पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। ये दोनों विष्णु जी है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर स्टाइल में है। अयोध्या का राम टेबल है, नागर शैली में बना हुआ है। ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी है। उनके मस्तिष्क देखिए शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीज वगैरह सीड बॉक्स। ये छोटे बलराम उनके हाथ में हल है, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। ये भैरवी है, उसके हाथ में स्कल खोपड़ी, पैरों में चप्पल है। उस जमाने में हील वाला चप्पल था, प्लेटफॉर्म हील बोलते हैं ना। आप देखिए परशुराम है, धनुष्य बाण परशु और फल बताया गया भगवान परशुराम। ये अंगड़ाई लेते अप्सरा ज्वेलरी के इतने फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करते हैं। ये भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध बोलते हैं ना। हाथ में कमल है, अक्षमाला वलकल है, भगवान बुद्ध बताए गए हैं। ये लिपस्टिक लगाती है लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगा रहा है। तो उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था, बाहुबली फिल्म में बताया गया है। ये कल्कि भगवान है, घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को पापियों को मारे, पैरों में हॉल शूज गम बूट पहना हुआ है। उस जमाने में हॉल शूज था, हाथों में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा है, दासी उनके कटोरे में अमृत डाल रहा है। ऐसा कल्कि अवतार भविष्य में होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, कहा गया है। ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल बताया कि मंकी दीवाना होकर कपड़ा खींचने, मतलब मन मरकट होता है, चंचल होता है। ये दुर्गा माता, लायन बेसे को मारा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा है, उसकी चोटी पकड़ा है, दुर्गा माता। वो अप्सरा आईने देख के एयरिंग कर रही है, वो अप्सरा एयरिंग बता रही है। वो भगीरथी मुनि तपस्या करे गंगा मैया को बुलाने के लिए। बीच में विष्णु जी है, वो अप्सरा बांसुरी बजा रही है। अगर आपका मूड नहीं है, अच्छा संगीत सुनते हैं तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि संगीत में इतना पावर है, दम है। और बांसुरी बजाने में इतनी मग्न है, उसका अंगूठा पैर ऊंचा हो गया, तन्मय हो गई, एकाग्र एक चित्त हो गई। अब नीचे आ जाइए। आपके पास मोबाइल हो तो टॉर्च करना, मेरा बैटरी लो हो गया है, वरना मैं चालू कर। आप देखिए सर, उसको कलश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलश। उसको रिंग बोलते हैं, लेडी लोग मटका उठाने के लिए नहीं, गोल रिंग। और हिंदी में उसको चौरंग बोलते हैं, लकड़े का। और उसके ऊपर हम बोलते हैं अशोक पेड़, आम का पेड़ का पत्ता सर। तो सभी पिलरों में ऐसे शुभ और पवित्र कलश बताए गए। ओके, कलशम। आगे आ जाइए। आप देखिए सर, वो विंडो के अंदर पाताल में सोते हुए विष्णु जी है। अब देखिए वो पाताल में सोते हुए विष्णु है सर, इसके नीचे वेल कुआं है। क्या है? कुआं। ये टैंक कुंड है सर, एक कुंड है ना, स्टेप वाला है। पहले कुएं में क्या था, झरा था, स्प्रिंग वाटर बोलते हैं ना। तो कुएं में से स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो होके नीचे से आगे कुंड में आता था। बारिश का पानी टैंक और वेल दोनों में जमा होता था। एक कुंड है ना, स्टेप वाला है। लोग स्टेप उतर के कुंड में जाके, प्यासे लोग दोनों हाथ से पानी पीते थे, लेडीज मटका भर के ले जा सकते थे। और विष्णु भक्त विष्णु जी को जल चढ़ा के अभिषेक प्रार्थना कर सकते थे। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं, इसलिए रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है। इसलिए अपने इंडिया का, भारत का फर्स्ट नंबर का वाव माना गया है। और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। लेकिन यहाँ का वाटर लेवल सर डाउन हो गया, तो पानी निकलेगा नहीं। बारिश आएगा तो उसका पानी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना कुएं में रहता है, फिर सूख जाता है। अभी करंटली कुएं में थोड़ा सा बारिश का पानी, रेन वाटर है। अब उस तरफ लाइट कीजिए सामने। अब देखिए सर, ये लेडीज हैं, सब अप्सरा आए हैं। वो स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठा हुआ है, छोटे छोटे, वो लक्ष्मी जी है। इसके ऊपर की अडी लाइन में खड़े सब विष्णु जी है। इसके ऊपर की अडी लाइन में खड़े सब विष्णु जी है। अब इस तरफ देखिए, आप देखिए सर, ये 3 बड़ा स्टैचू बैठा हुआ दिख रहा है नीचे का। देखिए, हाँ, वो सामने इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में, वो 3 फेसिस है। दाढ़ी वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा उनकी वाइफ ब्रह्माणी जी के साथ। सेकंड स्टैचू भगवान शिव, पार्वती माता, उनका कल नंदी जी है। थर्ड स्टैचू विष्णु जी, उनकी वाइफ लक्ष्मी जी के साथ, उनका कल गरुड़ होता है, ईगल। तीनों देवताओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जीओडी, गॉड, त्रिमूर्ति त्रिदेव। अब इस तरफ आ जाइए। आप देखिए सर, यहाँ देखिए, ये पंचतंत्र में स्टोरी आता है ना, क्रोकोडाइल मंकी, मगर पे बंदर बैठा है, जामुन वाला स्टोरी। जामुन वाला। हाँ, अब देखिए सामने कीजिए लाइट। ये फर्स्ट पिलर है ना, कलश के नीचे देखिए वो बच्चा शेर के साथ खेल रहा है।
ये फर्स्ट पिलर है कलश के नीचे ऐसे। बिल्कुल। तो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र था भरत। भरत बहुत ही बहादुर और निडर था, जो शेर का फेस खोल के उसका दांत गिन रहा है, जिससे अपने देश का रियल नाम पड़ा है भरत पर से भारत अथवा भारतवर्ष बोलते हैं। भारतवर्ष, Yes. भारत के नाम पर ही भारतवर्ष। हाँ सर। आप देखिए आरडी लाइन में लेडीज हैं, सब अप्सराएं हैं। ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू सब लक्ष्मी जी का है। इसके ऊपर की आरडी लाइन में खड़े सब विष्णु जी हैं। इसके ऊपर की आरडी लाइन में खड़े सब विष्णु जी है। अब राइट साइड देखिए 3 बड़ा स्टैचू बैठा हुआ दिख रहा है, 1 2 3। वो सूंड टूटा है ना, गणेश जी है। उनका 2 पत्नी होता है, रिद्धि जी और सिद्धि जी, दोनों में से एक के संग है। बीच में महालक्ष्मी जी है और तीसरे इंद्र, उनकी वाइफ इंद्राणी जी के साथ। उनका भी कलर ऐरावत हाथी होता है, पैर के नीचे ऐरावत हाथी है। आज भी हम बोलते हैं पूर्वा इंद्र वास्तु के हिसाब से। जी जी। आप देखिए 7 मरला कैसे बनता है। फर्स्ट फ्लोर टूट गया, टूटा हुआ गिनेगा 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे पिलर है 7। पाटन का वाव यानी 7 स्टोरी स्टेपवेल, 7 मरले का वाव। अब आपने गाड़ी पार्क है पार्किंग में, पीछे रोड जाता है सर। ये रोड फिनिश होते हैं, वहाँ दूसरा मॉन्यूमेंट आता है सहस्त्रलिंग तालाब। भीमदेव सोलंकी के पुत्र कर्णदेव सोलंकी, कर्णदेव सोलंकी का वाइफ था मीनल देवी, जिन्होंने सोमनाथ का यात्रा कर बोलते हैं टूरिस्ट कर वो फिनिश किया था। तो कर्णदेव और मीनल देवी के जो लड़के हुए ना, वो सिद्धराज जैसी हुए, जिन्होंने पीछे 1000 शिवलिंग बनाए थे, जो समय के साथ दब गए, टूट गए, पता नहीं। आर्कोलॉजिकल सफी ने रिसर्च किया, लेकिन 1000 शिवलिंग मिले नहीं। तो अभी क्या है, वहाँ एक रुद्रकूप है, कैनाल पास होता है, एक शिव मंदिर टूटा हुआ है, बेज बचा हुआ है, इतना आप जाके देख सकते हैं। अब तो उसका महत्व क्या था, तो सिद्धराज जैसी खुशी भक्त थे, जो सरस्वती रिवर का पानी आता था ना, रुद्रकूप में वाटर फिल्टर होकर कैनाल में से पास होता था। 1000 शिवों को पानी अभिषेक करके तालाब में जाता था। और सिद्धराज जैसी आरती के टाइम में एक बेल बजाते थे, तो 1000 शिवलिंग के बेल ऑटोमेटिकली बजते थे। अभी 1000 शिवलिंग उपलब्ध नहीं है। अभी एक रुद्रकूप है, कैनाल पास होता है, एक शिव मंदिर टूटा हुआ है, बेज बचा है, आप जाके देख सकते हैं। आपने गाड़ी पार्क है पार्किंग में 2 मिनट आगे, 2-2.5 मिनट आगे जाएगा तो पाटन राइट साइड में पाटन म्यूजियम है, जो गुजरात सरकार के अंडर में है। अभी रिनोवेशन का काम चालू होने से बंद हो गया है, अभी बंद है। और इसके सामने दूसरा एक पंचासरा जैन टेम्पल है, वो भी देखने लायक है। जैनों का मंदिर, पास में ही लाइब्रेरी है, पुरानी हस्तप्रति है। और एक यहाँ पटोला साड़ी है, यहाँ का फेमस साड़ी, जो रियल पटोला होता है 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, विंग का काम होता है, सिल्क से बनता है। वहाँ दूसरा दुपट्टा, साड़ियाँ, पॉकेट पर आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सालवी फैमिली बनाता है, लोकल ब्रांड है। हाँ ठीक है। ये बस यहीं तक है, हाँ यहीं तक है का बस वो तो जगदीश गोस्वामी जी हैं यहाँ गाइड। रानी की वाव, रानी की वाव इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, समझाया, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा। तो हमने जाना इन्हीं की मेहरबानी से, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पाटन डिस्ट्रिक्ट। पाटन डिस्ट्रिक्ट में, पाटन डिस्ट्रिक्ट में रानी की वाव। और ये बता रहे हैं 2014 से इसको ले लिया है यूनेस्को ने, और उससे पहले था अपने ASI के पास। यस, अपने SI पास ही अभी भी है, SI के लेकिन पास ही है। यूनेस्को ने अपने उसमें ले लिया है। और उसको भी ले लिया है, वो जो हम देख के आए थे अपना हड़प्पा, यस यस, हड़प्पा को भी ले लिया है। तो विश्व धरोहर देखा आपने दोस्तों। और मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का, और नमस्कार, मिलते हैं फिर।